बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उबैद भट्टी हूँ। 24 नवंबर हो चुकी है, इतवार का दिन है और इस वक्त रात के 2 बजे हैं। मैं यहाँ फैज़ाबाद के मुकाम पे मौजूद हूँ। ये मुकाम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तो ये जुड़वा शहरों को आपस में मिलाता है, रावलपिंडी और इस्लामाबाद। और रावलपिंडी की आबादी कम से कम 60-70 लाख आबादी है। यहाँ से तहरीक इंसाफ हर सीट जीती हुई है, नेशनल असम्बली की या सूबाई असम्बली की। अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि 10,000 फी MNA या MPA, चाहे वो फॉर्म 47 में हार गए, उनके जिम्मे इतने अफराद अगर लगाए गए हैं तो इस शहर की 10 तकरीबन सीटें हैं नेशनल असम्बली की और तकरीबन 20 से ज्यादा सीटें हैं यहाँ पे सूबाई असम्बली की। तो 2.5 से 3 लाख अफराद तो यही से बनते हैं। तो इसलिए ये मुकाम सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है। दूसरा, GT रोड से ये सड़क सीधी GT रोड से इधर आ रही है, ये नीचे इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है। और इस वक्त यहाँ की क्या सूरत हाल है, तहरीक इंसाफ ने अपनी हिकमत अमली अचानक तब्दील कर ली है और इस हिकमत अमली तब्दील करने से सिचुएशन बिल्कुल बदल गई है। हुकूमत जो पहले बड़ी परेशान थी, उनकी परेशानी में मजीद इजाफा हो गया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई है और तहरीक इंसाफ की जो क्यूमुलेटिव स्ट्रेटजी थी उसमें भी तब्दीली हुई है। यानी जो खैबर पख्तूनख्वा का काफिला है, उनकी भी हिकमत अमली तब्दील हो गई है और जो पंजाब वाले हैं, उनकी हिकमत अमली भी तब्दील हो गई है। इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा भी और ये सारी चीजें बताऊंगा भी। ये नीचे आप जरा देखें, इस वक्त एक्सप्रेस वे के ऊपर फैजाबाद के मुकाम पे यहाँ कंटेनर्स ही कंटेनर्स खड़े हुए हैं और पुलिस भी यहाँ पे इस वक्त मौजूद है। ये नीचे देखें आप, पुलिस की गाड़ी लगी हुई है। ये एक्सप्रेस वे है इस्लामाबाद का और ये देखें कंटेनर्स, अगर आप गिने 1 2 3 4 5 6 डबल लेयर्स जो है नीचे कंटेनर्स की लगी हुई हैं। ये मेरे बिल्कुल नीचे देखें, ये डबल कंटेनर नीचे खड़ा है, इसके सामने 2 पड़े हैं और ये साइड पे भी कंटेनर्स पड़े हुए हैं। कंटेनर गिनते जाएं बस आप, इतनी बड़ी तादाद है यहाँ पे कंटेनर्स की। और ये सिर्फ इस तरफ है। अच्छा, दूसरी साइड है जो, वहां पे कंटेनर्स अलग खड़े हुए हैं। ये एक्सप्रेस वे, ये सामने अगर आप कभी इस्लामाबाद आए हैं तो आपको आइडिया होगा, ये यहाँ से रावलपिंडी की तरफ एंटर होने के लिए ये कट है। यहाँ पे रावलपिंडी में एंटर होता है फैजाबाद के मुकाम से। ये यहाँ की सूरत हाल है इस वक्त। कंटेनर्स दिखाने के बाद मैं आपको बाकी सिचुएशन भी साथ साथ बताता हूँ। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा वाला जो काफिला आना है वो सबसे बड़ा काफिला है और तमाम उम्मीदें उसी पे लगाई गई हैं कि वो काफिला इस्लामाबाद अगर पहुंच गया तो फिर पूरा पंजाब निकल आएगा। ये इस वक्त तहरीक इंसाफ जो है वो सोच रही है या उनका कहना है। ये अभी गाड़ी की लाइट पड़ेगी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये फैजाबाद पुल के बिल्कुल नीचे ये वो पुल है जो एक्सप्रेस वे से सीधा फैजाबाद की तरफ चढ़ता है। तो इसके नीचे कंटेनर्स आपको यहाँ से नजर आ रहे होंगे। बाकी दूसरे मनाजिर भी मैं आपको दिखाता हूँ साथ साथ कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। अच्छा, बात हो रही थी खैबर पख्तूनख्वा के काफिले की। तो खैबर पख्तूनख्वा का काफिला जिसने इस्लामाबाद आना है, वो अगर निकल आता है, उनकी स्ट्रेटजी तब्दील इस तरह से की गई है कि वो निकलेंगे कल दिन 12 बजे। ये तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया है। इस्लामाबाद में इस वक्त बेलारूस के सदर आए हुए हैं, फॉरेन डेलीगेशन आया हुआ है। तो उस वजह से हुकूमत ये कह रही थी, मोहसिन नकवी ये कह रहे थे कि फॉरेन डेलीगेशन जब भी आता है तो ये यहाँ पे फसाद शुरू कर देते हैं, तो हम इनको स्पेयर नहीं करेंगे। अब तहरीक इंसाफ ये सोच रही है कि हम वहाँ से निकलेंगे, रुकावटें भी बहुत हैं, तो पहुँचते पहुँचते वैसे ही 1.5-2 दिन तो लगेगा, तो हम मजीद आहिस्ता चलेंगे, डिले करेंगे, इनको थकाएंगे, ताकि उतनी देर में वो जो बेलारूस के सदर हैं, जो फॉरेन डेलीगेशन है, वो भी यहाँ से चला जाए और उसके बाद फिर हम यहाँ पहुँचेंगे। और उधर से लाहौर में जो तहरीक इंसाफ की तंजीम है, शेख इम्तियाज महमूद लाहौर के सदर हैं, उन्होंने भी और सलमान अकरम राजा ने भी कह दिया कि अब हमारी हिकमत अमली तब्दील हो गई है, क्योंकि लाहौर जो है उसको कंटेनरों की दीवारें खड़ी करके बंद कर दिया गया। अगर आपने वीडियो देखी हो, मैं कोशिश करूंगा मुझे कहीं से मिले तो मैं आपको दिखा सकूं। उस दीवारों में अगर आप देखें ना, मतलब उस वीडियो में आप देखें, तो कम से कम 8-8 10-10 कंटेनर एक ऊपर नीचे रख के इतनी बड़ी दीवारें ऐसे खड़ी की गई हैं जैसे कभी आपने देखा हो समंदर में, बहर अलकाइल में, बहर अरब में, कि बहुत बड़े जो जहाज होते हैं कार्गो के, वो जा रहे हो कंटेनर्स लेके। तो ये सूरत हाल है इस वक्त वहाँ पे। ये मीडिया की गाड़ियाँ भी यहाँ पे इस वक्त लगी हुई हैं, इनकी भी ज़ाहिर ड्यूटियाँ लगी हैं, जिम्मेदारी है, क्योंकि इनको ख़तरा भी है ना हुकूमत को कि रात के टाइम भी किसी टाइम कोई आ सकता है, तो इसलिए फिर मीडिया वाले भी यहाँ पे मौजूद हैं। और बाकी हल्का फुल्का रास्ता एक एक गाड़ी गुजरने का भी छोड़ा गया फैजाबाद और ये एक्सप्रेस वे के मुकाम के ऊपर, वो ताकि अगर कोई इमरजेंसी में किसी को निकलना है, जाना है, तो वो जा सके, हम भी इसी तरह यहाँ से आ सकें। वरना इसके बाद जितने कंटेनर्स पड़े हुए ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कम से कम 50-50 फुट 70-70 फुट की दीवारें जो हैं वो खड़ी कर दी जाएंगी ताकि कोई यहाँ से एंटर ना हो सके इस्लामाबाद में। और ये तो खैर बहुत आगे का मुकाम है, लेकिन जो पीछे जो रुकावटें हैं ना, अटक में कहा जा रहा है तकरीबन 20,000 के करीब नफरी जो है वो लगाई गई है। 20,000 के करीब नफरी। और अटक के DPO ने तो धमकी भी दी थी कि हम रेड लाइन क्रॉस नहीं करने देंगे।
तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि लाहौर के अंदर जब एहतजाज शुरू होगा, अब लाहौर के अंदर देखना यह है कि सिर्फ क्या लाहौर के लोग जो हैं वो शामिल होंगे या लाहौर के करीबी अजला के लोगों को भी लाहौर पहुंचने का कहा जाएगा, क्योंकि लाहौर को भी चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ किया गया। और मरियम नवाज सबसे ज़्यादा परेशान इस वजह से होती हैं कि लाहौर के अंदर कोई एहतजाज नहीं होना चाहिए। यही वजह है कि लाहौर में हमाद अजहर मियाँ असलम इकबाल भी आपको नज़र नहीं आएंगे कभी, क्योंकि उनको सख्त वार्निंग दी गई है कि अगर आप लाहौर आए और आके यहाँ से आपने कोई किसी किस्म की अपोजिशन को हैंकी फैंकी करने की कोशिश की तो आपको बिल्कुल स्पेयर नहीं किया जाएगा। यही मजबूरी थी उनकी कि वह लाहौर में दिखाई नहीं देते थे। अब लाहौर के अंदर एहतजाज होने जा रहा है और पुलिस सारी इस्लामाबाद बुलाई गई है। पंजाब की बेशतर पुलिस इस्लामाबाद इस वक्त बैठी हुई है, या अपने अपने ज़िलों में उनको लगाया गया कि वहाँ से निकलने वाले काफिलों को रोके। अब देखना यह है कि पंजाब के साउथ के जो काफिले हैं वो इस्लामाबाद आते हैं या लाहौर को ज्वाइन करते हैं, या इसी तरह सेंट्रल पंजाब जो है वो इस्लामाबाद आता है या लाहौर को ज्वाइन करता है। फिर जो नॉर्थ पंजाब है और इसके अलावा वेस्ट पंजाब है, ये किसको ज्वाइन करते हैं। तो ये दो जगह पे बहुत बड़ा महाज लगने वाला है। हुकूमत को शदीद परेशानी हो गई है कि भागम भाग अब जो इस्लामाबाद सारी नफरी बुलाई थी 30-40 हज़ार, उनको किधर किधर तकसीम किया जाए। और पंजाब के बाकी जो शहर हैं तकरीबन को 35 के करीब शहर होंगे मेरा ख्याल है, तो उन शहरों के अंदर जो लोग निकलेंगे, हर शहर से कोई 20-30 हज़ार बंदा अगर निकलता है तो उनको रोकने के लिए पंजाब की पुलिस जो है वो भी वहाँ पे लगाई गई है। तो ये सारी पुलिस अब आगे पीछे करना अचानक से पीटीआई का जो मैंने आपको बताया था प्लान ए है, बी है, सी है, डी है, तो ये जो प्लान्स हैं अब उनकी एग्जीक्यूशन जो है वो शुरू हो चुकी है। हुकूमत की टेक्निक्स को देखते हुए या हुकूमत की प्लानिंग्स को देखते हुए या हुकूमत जो भी इकदाम कर रही है। अब बात करते हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद की। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनके हवाले से खबर आई कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई और उनको शौकत खानम में मुंतकिल कर दिया गया है। अच्छा, कुछ लोगों का कहना यह था कि ये अफवाहें हो सकती हैं, क्योंकि तवज्जो बटाने के लिए या आवाम को डिमोरलाइज करने के लिए इस तरह की खबरें पहले ही बताया गया था कि आएंगी, जिससे आवाम की तवज्जो बढ़ सकती है या आवाम ये सोचेगी कि शायद कोई ब्रेक थ्रू हो रहा है, तो मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो इसलिए फिर छोड़ो घर से नहीं निकलते। लेकिन रऊफ़ हसन साहब ने इसकी तस्दीक की है, और लेकिन पीटीआई के जो ऑफिशियल ग्रुप्स हैं उनके अंदर बहुत से लोग तरदीद कर रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि ये अफवाहें हैं, तवज्जो बटाने की कोशिश है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यास्मीन राशिद अभी भी जेल के अंदर मौजूद हैं और वो बिल्कुल खैरियत से हैं। अब देख लेते हैं कुछ थोड़े और टाइम के बाद क्या सूरत हाल होती है। लेकिन इस वक्त जनाबे वाला सूरत हाल ये है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद जहाँ पे हम खड़े हैं संगम के ऊपर, यहाँ पे मोबाइल के सिग्नल तो आ रहे हैं लेकिन इंटरनेट बंद कर दिया गया है, वीपीएन बंद कर दिया गया है। आप ट्विटर को एक्सेस नहीं कर सकते। रजिस्टर्ड वीपीएन जिन्होंने पैसे देकर खरीदे हुए हैं उनके लॉगिन्स, उनका भी ट्विटर नहीं चल रहा। और अगर आप वीपीएन नहीं चलाते तो आपका व्हाट्सएप भी नहीं चल रहा, फेसबुक भी आपके डाउन हो चुकी है, बाकी आपकी एप्लीकेशंस भी डाउन हो चुकी हैं। तो अब देखते हैं कि ये सूरत हाल तहरीक इंसाफ किस तरह से काउंटर करती है कि आपस में रब्ता ही नहीं होगा। फ़ोन कॉल पर अगर होगा तो जियो फेंसिंग के भी खतरे हैं, क्योंकि हुकूमत जो है वो जियो फेंसिंग करके बंदे पकड़ती है। तो अब देखते हैं कि इस हवाले से मजीद वो क्या चीज़ें करती हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, खबरें ये आ रही हैं कि अडाला जेल में दोबारा को मुलाकात हो रही है, कोई कोशिश की जा रही है इमरान खान को कन्विंस करने की, उनसे बातचीत करने की। कोई नहीं हो सकता डील उनके सामने, प्रपोजल सामने रखा गया हो, जैसे पहले कहा गया था कि 10 दिन जो है उसके बाद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, 10 दिन का हमें टाइम दे दें, लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया था। दूसरा, उनको कहा गया था कि आपको बनीगाला शिफ्ट कर देंगे, बनीगाला के बाद आपको पेशावर शिफ्ट कर देंगे, आप अपने सूबे में अपने उन लोगों के पास रहें, तो उसके बाद जो है फिर आपस में हम चीज़ें जो है मज़ीद तय करते जाएंगे, लेकिन एकदम से चीज़ें नहीं हो सकती। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा इमरान खान जो है किसी सूरत भी कबूल करो। उन्होंने कबूल नहीं किया, उन्होंने स्ट्रेट अवे इनकार कर दिया, बल्कि उनकी तो नई केस के अंदर जो है वो गिरफ्तारी डाल दी गई। फिर बुशरा बेगम के ऊपर इस वक्त को 8 से 10 मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। मुहब्बे वतन शहरियों ने जनाब मुद्दई बन के मुकदमे दर्ज कराए हैं, और वो जो डेरा गाजी खान वाला मुद्दई बना गुलाम यासीन, पता लग गया कि जनाबे वाला बच्चों से ज्यादती के केस में सजा भी पा चुका है, उसके ऊपर कत्ल का भी कोई मुकदमा है इस हवाले से। तो मतलब ये सूरत हाल है। माशाल्लाह मुहब्बे वतन के क्राइटेरिया पे जो लोग पूरे उतरते हैं और ऐसे ही लोग जो हैं वो पर्चे दर्ज करवाते हैं। इमरान राज के खिलाफ हो, समी इब्राहिम हो, अरशद शरीफ शहीद हो, इन लोगों के खिलाफ ऐसे ही मुहब्बे वतन शहरियों ने मुकदमे दर्ज कराए थे। और इस चीज़ से भी इमरान खान जो है वो यकीनन अपसेट हुए होंगे, उनको गुस्सा आया होगा, या उन्होंने यही सोचा होगा ना कि वो तो सोच रहे थे कि शायद कोई हुकूमत ऐसा काम करेगी जिससे कोई एतमाद की फ़िज़ा बहाल हो, तो उसके बाद जो है वो मामला जो हैं वो किसी और बेहतर जानिब जा सकें। लेकिन हुकूमत जो कुछ कर रही है उससे तो ऐसा कतई नहीं लग रहा कि चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो सकें। अच्छा, ताकतवर हल्के भी परेशान हैं, परेशानी बनती भी है, क्योंकि ज़ाहिर है पीछे तो वही खड़े हैं, इस हुकूमत को सहारा उन्होंने ही दिया हुआ है, मुसल्लत भी उन्होंने किया हुआ है, बचा भी वही रहे हैं। और इमरान खान अगर बाहर आता है ना, तो सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इमरान खान बाहर आएगा और उसका जितना बड़ा इस्तकबाल होगा, इतना बड़ा कि शायद तारीख में किसी का न हुआ हो, शायद बेनज़ीर का भी न हुआ हो जब वो वापस आई थी।
तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा परेशान कुन है। और उससे इस हुकूमत का बयानिया, मकबूलियत, 8 फरवरी के इलेक्शन की हैसियत, फार्म 47 की हैसियत, और माशाल्लाह वो बयान के जी 85% कौम हमारे साथ है, कौम की हिमायत से हम फलां कर देंगे, हम ये कर देंगे, तो हर चीज़ जो है वो तबाह बर्बाद होने का ख़तरा है। असल ये वजह है कि इमरान खान को रिहा नहीं किया जा रहा, और ये कहा गया कि बनी गाला आपको हाउस अरेस्ट रखा जाएगा, फिर आप पेशावर जो है वो शिफ्ट कर दिए जाएंगे जेल के अंदर, क्योंकि अगर बाहर आ गए इमरान खान तो फिर हर चीज़ तबाह बर्बाद हो जाएगी। अभी तो वो बाहर नहीं है, तो मुल्क में हज़ारों लोग निकले रहते हैं उसके लिए। अभी आज के दिन की जो कॉल है, इसमें मुल्क भर से लाखों लोगों के आने की एक मतलब नवीद सुनाई गई है, एक बात बताई गई है, या पुलिस और हुकूमत खौफजदा होकर घरों में रेड कर करके लोगों को उठा रहे हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि इमरान खान का बाहर आना वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और आवाम जिस तरह से बाहर आ रही है, उनको ये डर है कि इतनी रुकावटें लगाने के बावजूद, थ्रेट अलर्ट जारी कराने के बावजूद कि दहशत गर्दी हो सकती है, तो आवाम अगर इस्लामाबाद पहुंच गई किसी तरीके, जैसे 5 अक्टूबर को पहुंच गई थी, तो जनाब वाला तमाम भरम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। कि इतनी ताकत 30-40 हज़ार की फोर्स सिर्फ इस्लामाबाद में, 2-2.5 लाख की बाकी पूरे मुल्क में फोर्स लगा के भी, रेंजर्स लगा के, FC लगा के भी अगर आप आवाम को नहीं रोक पाए, इसका मतलब आवाम तैयार कर चुकी है कि वो इस निज़ाम के साथ मजीद नहीं चल सकती, वो मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा, ये लास्टली आप जनाब फैज़ाबाद का जो वो पुल बनता है, एक्सप्रेस वे से चढ़ के जो फैज़ाबाद जाता है और रावलपिंडी एंट्री का मुकाम है, ये वीडियो आप देख लें। यहाँ के ये मुनाज़िर हैं, ये भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। बाकी इंशाल्लाह इसके बाद अगर कुछ होता है, हमारा और आपका राब्ता सिर्फ यूट्यूब के जरिए हो सकता है, और अगर यूट्यूब को भी इन्होंने बंद कर दिया तो फिर मेरा ख्याल है हमारा और आपका राब्ता मुनक़ते हो जाएगा, और फिर कुछ कह नहीं सकते कि किस तरह से आपको तक हम ये सारी ज़मीनी सूरत हाल जो आप तक पहुँचाएँगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होती है, बशर्ते के ज़िंदगी और बशर्ते इंटरनेट। अल्लाह हाफ़िज़।